Good morning, all of you. BA first year, second paper, Indian Economy, चैप्टर छठा, यूनिट सेकेंड, निर्धनता दूर करने के उपाय। भारत एक विकासशील देश है और सदियों की दास्ता के बाद 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, एक लक्ष्य रखा गया था देश से गरीबी को दूर करने का, निर्धनता दूर करने का। किंतु दुर्भाग्य है कि निर्धनता के संदर्भ में जैसे जैसे इलाज किया गया, मर्ज और बढ़ता गया। निर्धनता देश में बढ़ती जा रही है। अब इसका कारण, इसके पहले हम लोगों ने समझा था कि निर्धनता के क्या कारण है। आर्थिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं उसके, और राजनीतिक कारण भी हैं। निर्धनता दूर करने के क्या उपाय हैं? तो पहला उपाय है रोजगार में वृद्धि। हम जानते हैं कि रोजगार से आय प्राप्त होगी और आय निर्धनता को दूर करेगी। सबसे पहले रोजगार के अवसरों के सृजन करने की आवश्यकता है। रोजगार के अवसर सृजन होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी, निर्धनता दूर हो जाएगी। दूसरा, भूमि सुधार कार्यक्रम। हम जानते हैं कि भारत की लगभग 58% जनसंख्या आज भी कृषि व उससे संबंधित क्षेत्रों पर आश्रित है। लगभग 58% जनसंख्या जो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, और यदि हम कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं तो गरीबी को दूर करना हमारे लिए एक सपना ही रहेगा। भूमि सुधार कार्यक्रम को फिर से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, नए सिरे से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। भूमि सुधार कार्यक्रम यदि सही ढंग से क्रियान्वित किए जाएंगे, निश्चित रूप से कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होगी। नए बीज, उन्नत खाद, कीटनाशक, सिंचाई के साधन, ये सभी भूमि सुधार कार्यक्रम में शामिल किए जाएं ताकि कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हो। उत्पादकता में यदि वृद्धि होती, यदि उत्पादकता में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से हमारे किसानों के पास सरप्लस होगा, जिसको वो विक्रय करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आय में वृद्धि होने से निर्धनता ही दूर होगी। तीसरा है पूंजी निर्माण में वृद्धि। भारत में लोग बेरोजगार हैं, उनके पास आय के साधन नहीं है, उनकी आय कम है। आय कम होने के कारण उनकी बचत कम है, बचत कम होने के कारण निवेश कम है, और निवेश कम होने का जो परिणाम है वो पूंजी निर्माण में कमी है। तो इस प्रकार से एक चक्र चलता है, आय, बचत, निवेश और पूंजी निर्माण। और भारत में यह चक्र जो है ये नहीं चल पा रहा है। क्यों? यहां पे आय कम है लोगों की, आय कम होने के कारण उनकी बचत कम है। जब बचत कम है तो निवेश भी कम है। इस कारण से पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है। चौथा, तो इस प्रकार से पूंजी निर्माण में वृद्धि करके भी हम निर्धनता को दूर कर सकते हैं। यदि हमारे यहां पूंजी होगी तो नए नए कारखाने लगेंगे,
लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, उनकी आय बढ़ेगी, निर्धनता दूर होगी। विनियोग को प्रोत्साहित किया जाए। विनियोग प्रोत्साहन, जितनी भी बचत है घरेलू क्षेत्र की, उस सभी को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। बचत को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। पांचवा, मुद्रास्फीति में नियंत्रण। हम जानते हैं मुद्रा प्रसाद को अदृश्य डकैत भी कहा गया है। यह धीरे धीरे हमारी आय को कम कर देता है। तो मुद्रास्फीति में, महंगाई में नियंत्रण बहुत जरूरी है। छठा है कि विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि की जाए। हमारे देश में पूंजी का अभाव है। पूंजी का अभाव क्यों है? क्योंकि हमारे यहां रोजगार, बेरोजगारी है, लोगों की आय कम है, आय कम होने के कारण उनकी बचत कम है, बचत कम होने के कारण निवेश कम है, निवेश कम होने के कारण पूंजी निर्माण हमारे यहां कम है। अब पूंजी निर्माण कम है, पूंजी हमारे यहां कम है, पूंजी का निर्माण चूंकि कम हो रहा है तो पूंजी कम है, और पूंजी की कम होने के कारण से नए कल कारखाने, फैक्ट्री, इनकी स्थापना नहीं हो पाती है। अब इनकी स्थापना न होने के कारण पुनः इस चक्र में फिर हम दुष्चक्र में फंस जाते हैं कि रोजगार सृजन नहीं हो पाता है। रोजगार सृजन नहीं होगा तो आय में वृद्धि नहीं होगी। सातवां है कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जाए। सामाजिक सुरक्षा, गरीबों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए। सामाजिक सुरक्षा यदि उनको लाभ दिया जाता है तो इससे भी गरीबी कम होने में सहायक होगी। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम। हम जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि इसके कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। तो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, और जनसंख्या नियंत्रण करके भी हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। नवा है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं। भारतीय स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही लचर है। चूंकि भ्रष्टाचार का बोलबाला है और भ्रष्टाचार के कारण से इस देश का विकास नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि गरीब जनता की आय पर डकैती न हो सके। स्वास्थ्य सेवाएं यदि उन्नत होंगी तो निर्धन व्यक्ति को इलाज कराने में आसानी रहेगी। तो ये सभी उपाय सम्मिलित रूप से अपना करके निर्धनता को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।